नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बड़ा भयंकर एक्शन होने की तैयारी में है बाजार में, क्योंकि आपके लिए केवल एक ट्रिगर नहीं है, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो वो अपने आप में बड़ा ट्रिगर है। दूसरा, अमेरिका के बाजार से एक बड़ा ट्रिगर निकल के आता हुआ दिख रहा है, और जिसके चलते अमेरिका के मार्केट्स भी नीचे के लेवल्स पे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट में बिल्कुल समझने की जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का बाजार, अमेरिका से जो खराब खबर आ रही है, अपने ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज रिजल्ट्स दिए कल रिएक्शन देंगे। कल का रिजल्ट कैलेंडर, एफआईआई डीआईआई का डाटा, निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाली है, वीकली एक्सपायरी है, तो वो कैसी रह सकती है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करना चाहूंगा आपके लिए आज जिन स्टॉक्स के नंबर आए हैं उनके साथ, उसके बाद अमेरिका के बाजार पे हम लोग आएंगे। तो आज रिजल्ट सीजन काफी तेजी में था, काफी सारे कंपनीज के नंबर आए। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, शॉपर स्टॉप, आरपीजी लाइफ साइंसेस, ओएफएसएस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलटीआई माइंट्री के नंबर्स आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट अच्छे आए हैं, अनुमान से बेटर है। रिएक्शन कैसा आएगा देखने वाली बात है। बजाज ऑटो के काफी शानदार नंबर आए हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आईआईएफएल फाइनेंस के भी थम्स अप नंबर है। विप्रो के नंबर बहुत खराब है, लेकिन मर्जर की अनाउंसमेंट आ गई है, इसीलिए शेयर का प्राइस शायद ना गिरे, ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी एडीआर क्या कह रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स खराब आते हुए दिखे, तो मिड कैप के दो मिड कैप आईटी नंबर आए। एलटीआई माइंट्री को थम्स अप दूंगा और परसिस्टेंट को थम्स डाउन दूंगा। रिएक्शन देखते हैं कैसा आता है। यूटीआई एएमसी के नंबर्स तो कुछ खास नहीं लगे, बट एचडीएफसी एएमसी ने अपने रिजल्ट्स के बाद अच्छा रिएक्शन दिया था, तो ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। इंडसइंड बैंक नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं, इससे कुछ पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं हम, लेकिन बाजार खराब दिख रहा है, तो देखते हैं। बंधन बैंक के नंबर में मजा नहीं आया है, तो नंबर्स यहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पॉलीकैप के नंबर्स के बाद ओपन मार्केट में ही नंबर आ गए थे, और ये स्टॉक टूटता हुआ दिखा है ओपन मार्केट में। तो इतना ही है अभी के लिए इन स्टॉक्स पे। जहां पे मैंने रीड कर रखे हैं नंबर्स, वो मैंने आपके साथ बता दिए, अच्छे खराब या कोई रिएक्शन नहीं है मेरे पास। अब अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ रिजल्ट कैलेंडर की, तो रिजल्ट कैलेंडर आपके लिए 19 अक्टूबर का शेयर कर देता हूं। बड़े नामों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, यानी कि कल एफएमसीजी इंडेक्स के लिए बड़ा दिन है। अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्टास, कोफोर्ट, साइंट, पीवीआर आइनॉक्स, आरती ड्रग्स, एग्रोटेक फूड्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स, हेवल्स इंडिया, एचएफसीएल, इंडिगो रेमेडीज, जिंदाल स्टेनलेस, मास्टेक, मेट्रो ब्रांड्स, एमफेसिस, रामकृष्णा फॉर्जिन्स, साउथ इंडियन बैंक, तानला प्लेटफॉर्म, टाटा कॉफी, टाटा कम्युनिकेशन, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड अपडेटर सर्विसेज विल बी फोकस अहेड ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स ऑन 19 अक्टूबर। तो ये इतने सारे नंबर्स में से देखो आप, निफ्टी से कितने सारे नाम हैं जिनके कल रिएक्शन आने हैं, रिजल्ट्स आने हैं सॉरी, और ये रिजल्ट्स अपने आप में बड़े माने जाएंगे, क्योंकि पूरा एफएमसीजी कल आपके लिए नंबर दे रहा है, कहीं ना कहीं ये मान लो। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि खबरों में है आपके लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले एफआईआई का डाटा बता देता हूं। एफआईआई आज 1831 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, वहीं डीआईआई 1469 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो ये डाटा है। एफएनओ के बैन में जो शेयर्स हैं वो आपको बता देता हूं। बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, मन्नापुरम फाइनेंस, एमसीएक्स इंडिया एंड सेल, लगभग 9 शेयर्स आपके लिए एफएनओ के बैन में है। और जो भेल यानी कि बीएचईएल जो था पहले एफएनओ के बैन की लिस्ट में, वो बाहर हो गया, ये अपडेट है। अब आ जाते हैं अमेरिका के बाजार की तरफ। तो डाउ जोन्स की बात करूं तो 250 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, और इंपॉर्टेंट ये है कि 250 पॉइंट नीचे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। जहां खुले वहां से कंटिन्यू टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं। यूएस मार्केट का पूरा अपडेट दूं तो डाउ जोन्स लगभग 0.5% नीचे है, नेस्डैक में ज्यादा गिरावट है, 1.25% नीचे, एसएमपी 500 में 1% की गिरावट, और रसल 2000 तो 1.5% नीचे है। आज भारतीय बाजार में गिरावट आई, और हम लोगों ने बहुत प्यार से अपने इंस्टाग्राम पे आपके साथ पुट शेयर करी थी, बढ़िया मुनाफा बनाया है। तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं उन्होंने तो पैसा बनाया, लेकिन अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है और जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में से एक पे हम डेली कॉल या पुट शेयर करता हूं, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से पोजिशनल बेसिस पे कॉल शेयर करता हूं स्टॉक्स की कैश मार्केट में। स्टॉक्स में एफएनओ में काम नहीं करते हैं हम, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस में काम करेंगे तो प्रीमियम डीके होता रहता है।
और फ्यूचर्स में रिस्क बढ़ जाती है। इसीलिए इंडेक्स में ऑप्शन में काम करते हैं और स्टॉक्स में कैश में काम करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। अगर बात करें अमेरिका में खबर क्या है, तो खबर है इनकी जो बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है ना, वो एक बार फिर बड़ा उछाल मारते हुए दिख रही है। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 16 साल की ऊंचाई पे पहुंच गई है। फिर से एक बार 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 16 साल की ऊंचाई पे पहुंचते हुए दिख रही है। ये बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। फेड की मीटिंग से पहले मे भी एक और रेट हाइक आने वाला है, ऐसा कहीं ना कहीं बाजार मार के चल रहा है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड गेंड 7 बेसिस पॉइंट टू 4.911% और लगभग ये 2007 के बाद पहली बार ऐसा है जब 4.9% के ऊपर ट्रेजरी यील्ड निकली है। 2 साल की ट्रेजरी यील्ड देखोगे तो वो लगभग 2006 के बाद इन लेवल्स पे आई है जिस लेवल पे चल रही है। यानी 2006 से 23 लगाओगे तो आप कितने हो गए, आप जोड़ लो, लगभग 6 से 7 साल वो और 10 से 17 साल कहीं ना कहीं आप मान सकते हो 17 साल की ऊंचाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2 इयर्स ट्रेजरी। और 5 ईयर की बात करें तो 2007 के बाद से हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। 2 साल, 5 साल और 10 साल सारी की सारी ट्रेजरी डील कोई आपके लिए 17 साल की ऊंचाई पे है तो कोई 16 साल की ऊंचाई पे है। तो ये आपको दिखा रही है, डरा रही है, इनफैक्ट दिखा के रही है, डरा रही है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स तो खराब दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें 19,750 के नीचे अपने आप में नेगेटिव हो गया है। नीचे का घर पूरा खुला हुआ है, ऊपर का पैक है। तो याद रखना 19,600 620 पे अगर 19,700 720 पे आ जाए तो वो बेचने का ही मौका होगा। जब तक 750 और 800 के ऊपर इनफैक्ट नहीं निकलेगा बाजार मजबूती नहीं है। कल एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता 19,800 क्रॉस करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।